खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के चिलकहरा ब्लॉक क्षेत्र के सलेमपुर राजभर बस्ती में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश महासचिव व अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गोंड ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के चित्र पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपस्थित लोगों ने मुख्य अतिथि को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं बातचीत में शिवेंद्र प्रताप सिंह ने इस दौरान क्या कुछ कहा, देखें बलिया से डी प्रसाद की इस खास खबर में। जयंती के अवसर पर आए हुए हैं, क्या बताना चाहेंगे सर? जयंती का कार्यक्रम था जी। हमारे पार्टी के नेता श्री नंदलाल राजभर जी की सूचना थी जी। हम लोग आए हुए थे। हाँ। जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित वर्ग के हैं श्री राकेश गौड़ जी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दिनेश राजभर जी, श्री धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, अंशु राजभर जी हैं। सभी लोग आए हुए हैं, इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जाति पात का राजनीति करते हैं। हम तो अगर उनका कहना है कि माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी जात की राजनीति करते हैं, तो मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी तो बस परिवार की राजनीति करती है जी। अगर नहीं करती है तो बस एक बार मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दे कि उस समाजवादी मुलायम सिंह के परिवार से अलावा कोई होगा, अखिलेश यादव के परिवार, अखिलेश यादव के अलावा कोई समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये घोषणा कर दे तो हम इस बात को मान जाएंगे जी। ये भी कहते हैं कि जब कार्यक्रम होता है तब भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं की समस्या नहीं सुनी जाती है कार्यक्रमों में। निश्चित सुनी जाती है। हमारी समस्या जो है उसका निदान है रोहिणी आयोग का गठन होने के बाद उस आरक्षण को लागू करना जी। यही समस्या का समाधान है। हम लोग एकदम झोप पे आंख भिड़ाए हुए हैं। हम लोग गिरते हुए आम के चक्कर में नहीं है। हम आवाज की चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। हम इस बात की चर्चा करने के लिए आए हैं कि दबे दबाए समाज का बेटा किस दिन सिपाही होगा, दबे दबाए समाज का बेटा किस दिन दरोगा होगा, दबे दबाए समाज के बेटे को कब अधिकार मिलेगा, दबे समाज के बेटे के महिलाओं के घर में बुजुर्गों के लिए कब दवा के लिए उनको सुविधा होगी, कब सम्मान के नजरिए से होगा। हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सांसद जी का एक बयान आया था सलेमपुर सांसद जी का कि समाजवादी पार्टी राजभर की हितैषी है, राजभर समाज नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर राजभर की हितैषी है तो हम तो कहते हैं कि उन्हीं को समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा मान ले जी। उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा मान ले। हम समाजवादी पार्टी को मान जाएंगे कि राजभर की हितैषी है जी। सर ये भी कह रहे हैं कि लोग कि राजभर समाज में कितना उत्थान हुआ, मंत्री जी 2 बार मंत्री रहे, समाज के कितना भला अब तक हुआ है। देखिए हम लोग तो कार्यक्रम में चलते हैं। हाँ। सबसे पहले एक धरातल का हम बता रहे हैं समस्या जो जी। जब यही सलेमपुर के गांव से नौजवान जब जाते थे दिल्ली मुंबई तो वहाँ कहते थे कि हमारा नाम नंदलाल राजभर है। तो वहाँ लोग कहते थे कि ठीक है नंदलाल राजभर तो ठीक है, कौन बिरादर है जी। और आज की स्थिति है कि यही पीला गमछा धर्मेंद्र तिवारी, रामचंद्र जायसवाल, शिवेंद्र सिंह अभी जब लगा के घूमते हैं तो उनको कहा जाता है कि भरवा जा रहा है। यही समाज की तरक्की है। सबसे बड़ी निशानी कम से कम इस समाज को पहचान दिलाने के लिए हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो संघर्ष किया था वो पहचान प्रमाण पत्र के रूप में पूरे देश में स्थापित हो गया। महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा इस कार्यक्रम को? तमाम महिला उत्साहित। देखिए हम आपके माध्यम से अपनी माता बहनों को एक संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले हम घर में पढ़ाई के बारे में सजग हो जाएं और बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे इसके बारे में चर्चा कर लें। एक चीज का और हम अभी मंच से नहीं बोल पाए हैं, आपके द्वारा कहना चाहते हैं। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस प्रदेश से दारू बंद कराना चाहते हैं। इस आंदोलन को आप लोग उठाइए और इस प्रदेश से दारू जिस तरह से गुजरात में बंद है, जिस तरह से बिहार में बंद है, जिस तरह से पांडिचेरी में बंद है, उस तरह से उत्तर प्रदेश से भी दारू को बंद कराने का हम लोग को काम करना है जी। धन्यवाद सर। धड़कन है, जिला पंचायत सदस्य, चेहरे पर मुस्कुराहट है, चुनाव लड़ेंगे इस बार जी। क्या संदेश रहेगा भैया? मेरा संदेश यही है, आज जो पूजा हुआ है इस समाज के प्रति हम ये बताएंगे कि ये पूजा आज हुआ, इसे वो लोग सीखें। हाँ। जाने इनके बारे में पढ़ें। जो इनका इतिहास बीता, जो इसका इतिहास है उनके बारे में जानेंगे तो ऑटोमेटिक उन लोग के अंदर एक उबाल आएगा कि हमारे समाज के कैसे युवा थे। हाँ। जो 18 साल की उम्र में ही अपना युद्ध लड़े। हाँ। तो इसे उन लोग के अंदर एक अलग जग थी। तो ये जमाना जो है अब कापी कलम का है, तो लोग कलम उठाएं, कलम उठा के पढ़े लिखे और एक अच्छा व्यक्ति बने जी, नौकरी चकरी लें। युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, युवाओं के लिए कहेंगे कि इस टाइम युवाएं थोड़ा बहुत ज़्यादा 80% युवाएं भटक चुके हैं अपने पढ़ाई लिखाई से। हम जितने ये समाज है उस समाज से भटके हैं। 85 का जो समाज है उसमें युवाएं हमको लग रहा है 15 से लेकर 25 के बीच ही भटक जा रहे हैं। तो युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ को छोड़िए और कापी कलम उठाइए और पढ़ाई लिखाई करिए। धन्यवाद सर। ओके।
आप ग्राम सभा के प्रधान हैं। सबसे पहले पत्नी हमारी प्रधान जी, प्रतिनिधि आप हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम रामचंद्र जायसवाल, जी मैं नवीन आदर्श इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ जी और रिटायर होने के बाद मैं प्रधान बना। जी। आज सुहेलदेव जयंती कार्यक्रम उपस्थित है, इस मौके पे क्या संदेश रहेगा और क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत संदेश रहेगा। मैं यही कहूँगा कि सुखदेव जी का जो आचरण रहा है, संदेश रहा है, जो उनकी वीरता थी, त्याग था, बलिदान था, राजभर समाज के लोग, अन्य लोग उसको सीखें, समझे। अपने ग्राम सभा में हमेशा सक्रिय बने रहते, काम को लेकर बड़ी चर्चाएं होती रहती हैं। अपने गांव को कैसे विकास कर रास्ते लेकर चलने के प्रयास करते लोग, वो हमेशा चर्चा एक हमारे जुनून है, हाँ में एक नशा है। हाँ जैसे अन्य लोगों का नशा कोई सूती है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हाँ तो मेरा एक नशा है गांव का विकास। जी गरीब, मजलूम, दलित तमाम लोगों का मैं सेवा करूं और आगे बढ़ाने का काम करूं। जी। आज इस मौके पे क्या संदेश देना चाहेंगे जब इस ग्राम सभा के लोग मौजूद हैं? मैंने बताया, मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि मेरा सपना है कि मैं यह काम करना चाहता हूं, तमाम राजभर लोगों का, अन्य लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका आवास मैं बना दूं। जी। रोड गांव में बनवा दिया जी। जिस रोड को लोग कहते थे कि यह नरक है, उसको रोड में स्वर्ग बना दिया। जिस गांव में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जाने का कोई नाम नहीं लेता था, मैंने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। 2017 में जैसे हम इसलिए बता रहे हैं कि चर्चा करिए कि हमारे नेता से क्या क्या काम हुआ है इस दबे दबाए लोगों के लिए। जब 2017 में पहली बार सरकार में गठन गए थे तो आपको याद होगा, जब प्राइमरी स्कूल से बच्चे निकलते थे तो होमगार्ड की वर्दी पहन के निकलते थे। हमारे नेता जब सरकार में गए तो होमगार्ड की वर्दी को निकाल के हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, गरीब के बच्चों के ऊपर टाई, उसके यूनिफॉर्म, पीठ पे बस्ता, हाथ में, पैर में जूता लगा के प्राइमरी स्कूल में भेजने का काम किया। हम चिकित्सा के सवाल पे उठाते हैं। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस लड़ाई को अनवरत लड़ते हुए जब आगे बढ़े, जब तो उस सरकार में जाने के बाद देश में गरीबों के लिए उनके खाते में, हॉस्पिटल में भेजवा के इलाज कराने का काम किया इस प्रदेश में और देश में इकलौता नेता, तो उस नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर है। पहले की बात है, एक पंचायत विभाग में, अध्यक्ष दिनेश जी, पंचायत विभाग में नौकरी का प्रमाण पत्र बांटा जा रहा था। 16वीं जयंती पे आज मुझे सलेमपुर ग्राम सभा में आने का मौका मिला। मैं भाई को अपने तरफ से दिल की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे बीच में आपके विधानसभा रसड़ा के हमारे अंशु राजभर छोटे भाई हम लोग के साथ आए हुए हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत कर दीजिए। और साथ में हमारे दिनेश राजभर, हमारे भाई जो अभी आपके सामने में 2 शब्द बात बताई, उनके नाम से भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और हमारे प्रधान जी इस गांव के गुप्ता साहब के नाम पे भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और दूर दराज से आए हुए हमारे माताएं और बहनें, आप लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। समय कम है, समय हम लोग के पास भी नहीं है, लेकिन निकाल के आए हम लोग आपके बीच में। तो माताएं और बहनें, आज राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव 1016 की जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से पूरी फरवरी तक मनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सलेमपुर में आज 28 फरवरी को आपने जो ये प्रोग्राम माननीय राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव का 1016वीं की जयंती आप जो मना रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक आयोजन और हमारे माताएं और बहनें, छोटे बच्चों को एक संदेश देने का काम किया है। इसके लिए आप लोग को भारी से भारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए माताएं और बहनें